फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी आई लर्न पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम 10th क्लास के फिजिक्स का पहला चैप्टर कर रहे हैं और हम इसके ऑलरेडी 4 क्लास कर चुके हैं। आज ये 5वीं और फाइनल क्लास है। ओके, तो आज जो हमारे फिजिक्स का जो टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, और हम इसको दूसरे नाम से जूल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। ओके, जैसा कि टॉपिक में बताया गया है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसका मतलब ये है कि जो करंट के कारण हमारी हीट प्रोड्यूस होती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब ये होता क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? तो स्टूडेंट्स, जब हम हाई रेजिस्टेंस वायर में कंसिडरेबल टाइम के लिए करंट पास करते हैं तो करंट पास करने के कारण हमारे जैसे कुछ हाई रेजिस्टिव वायर होते हैं, नाइक्रोम एट्सेट्रा, इनमें हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, और इसको ही हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की डेफिनेशन है। आप पढ़ सकते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर, द रेजिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूस्ड हीट, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, तो आज समझ सकते हैं इस डेफिनेशन से कि जब हम हाई रेजिस्टेंस वायर में करंट पास करते हैं तो वो हाई रेजिस्टेंस वायर गर्म हो जाता है और उसको ही हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम इसके फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे कि ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और स्टूडेंट्स, इसको हम जूल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। ओके, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में ये अक्सर आता है। ओके स्टूडेंट्स, जब एक इलेक्ट्रिक चार्ज एक पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट चलता है तो उसके कारण हमारा एक वर्क डन होता है, और वर्क डन क्या कितना होगा, W इक्वल्स टू Q इंटू V। ओके, उसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं कि I इज इक्वल्स टू हमारा होता है Q अपॉन T, तो यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे I इंटू T, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। और फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर। ओके, तो अगर हम इक्वेशन सेकंड और थर्ड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, देन W इक्वल्स टू I इंटू टी एंड I इंटू आर। तो यहाँ पे हमारे वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, I स्क्वायर आर टी। ओके, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ओके, हम ये एज्यूम करते हैं कि जो भी हमने इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। ओके, तो यहाँ से हम W की जगह हीट लिख सकते हैं H I स्क्वायर आर टी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये होता है हमारा हीट का फॉर्मूला। अगर हम जिस वायर से करंट पास कर रहे हैं उसमें से अगर हमारा करंट I पास हो रहा है, उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो R है, और अगर हम T समय के लिए उसको करंट को पास करते हैं तो हमारी हीट जो आएगी वो इतनी आएगी। ओके, हम जूल्स लॉ को भी डिफाइन कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जूल्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ नंबर 1, heat produced in the wire is directly proportional to the square of current passing through it. Okay, that is H is directly proportional to I स्क्वायर, अगर उस वायर में करंट I पास हो रहा है तो। ओके, सेकेंड, हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर is
proportional to resistance of wire, that is H is directly proportional to R. ओके, ये हमारी इसके बाद हीट produced in the wire is directly proportional to time for which proportional to time, that is H is directly proportional to T. ओके, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो तीन इक्वेशन थी, ओके, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, H is directly proportional to I square, R and T. ओके, उसके बाद अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हम यहाँ पे रिमूव करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा K I स्क्वायर R T. ओके, यहाँ पर जो K की वैल्यू है वो 1 है, सो H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R T. ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारा जूल्स लॉ है. ओके, और ये हमारी हीट का फॉर्मूला होता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, डेफिनेशन है. ओके, ये एग्जाम्स में अक्सर आता है. ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा है स्टूडेंट्स, उसका हमने फॉर्मूला भी पढ़ा. अब उस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में. ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस व्हेन 96,000 कूलम्स ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट्स. ओके, तो इसमें पूछा गया है कि अगर 1 घंटे के लिए 96,000 कूलम चार्ज अगर आपके ट्रांसफर हो रहे हैं तो इन चार्जेस के फ्लो होने के कारण आपका कितना हीट प्रोड्यूस होगा. ओके, तो अगर आपके चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट फ्लो हो रहा होगा इसमें. ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई H इक्वल्स टू I स्क्वायर R T. ओके, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ना तो I पता है और ना ही R पता है. हमें सिर्फ इस क्वांटिटी की बात करें तो सिर्फ T की वैल्यू पता है. ओके, तो पहले देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है. हमें गिवन है स्टूडेंट्स, चार्ज पता है 96,000 कूलम. ओके, हमें V पता है 50 वोल्ट्स और हमें T पता है 1 आवर. ओके, 1 आवर को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 36 सेकंड हो जाएगा. ओके, ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम I की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर R की वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं I इक्वल्स टू हमारा होता है Q अपॉन T. ओके, तो यहाँ से हम Q की वैल्यू रख देंगे 96,000 कूलम और T की वैल्यू 3600. ओके, इसको कैंसिल आउट करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा आ जाएगा 80 और यहाँ जाएगा 3. तो हमारी जो I की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 80 अपॉन 3 एम्पियर. ओके, इसके बाद हम वैल्यू पता करेंगे R की. सो फ्रॉम ओम्स लॉ, जैसे कि हमें V और I की वैल्यू पता चल चुकी है तो हम ओम्स लॉ से R की वैल्यू फाइंड करेंगे. हमारा ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स टू IR और यहाँ से अगर हम R की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हमारा हो जाएगा V अपॉन I और R की वैल्यू हमारी हो जाएगी 50 अपॉन और I की वैल्यू है हमारी 83 ऊपर चला जाएगा और कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा स्टूडेंट्स 15 अपॉन 8 ओम. ओके, तो अब इन दोनों की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे. ओके, I स्क्वायर R इंटू T. I की वैल्यू हमारी आई 80 अपॉन 3, R की वैल्यू हमारी आई 15 अपॉन 8 और T की वैल्यू आई है 3600. ओके, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 6400 9 15
3600। ओके, इसको कैंसिल आउट करेंगे 400 टाइम्स में, ये हो जाएगा हमारा 800। और अब हम अगर इन तीनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें इंटू 15 400 तो हमारा आंसर आ जाएगा 48000 जूल। ओके, हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे 3 जीरो कैंसिल आउट होने के बाद 4800 किलो जूल हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा। अब उस हीटिंग इफेक्ट करंट के हमारे डेली लाइफ में बहुत यूजेस हैं। ओके, और हम अपने घरों में उनका इस्तेमाल भी करते हैं। ओके, सबसे पहला जो बहुत इम्पोर्टेंट हमारा जो इसका एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक आयरन का। ओके, बाद आपके और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जैसे कि इलेक्ट्रिक केटल। इलेक्ट्रिक केटल में जैसे हम पानी पीने के लिए गर्म करते हैं उसमें भी हमारा यही एप्लीकेशन होता है। ओके, यही प्रिंसिपल होता है। इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, रूम हीटर, वाटर हीटर एट्सेट्रा। ओके, तो ये हमारे कुछ इसके एप्लीकेशन है। ओके, और इनके पीछे सेम प्रिंसिपल है, यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ही वर्क करता है। ओके स्टूडेंट्स,